मॉर्निंग बच्चों, मैं आज वर्ग दशम का बहुपद प्रश्नावली 1A का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 3 का 4th देखिए। 3 का 4th जो सवाल है वो है 3 का 6। 3 का 6 सवाल है x 2x स्क्वायर -x -21, ये है ना। ये सवाल आप लोग px बराबर माना px बराबर 2x स्क्वायर -x -21, इसका फैक्टर कर लीजिए। 41 7 छक 42 है ना। 2x स्क्वायर -6x है ना, प्लस में 6 और माइनस में हम कर देते हैं 7x और 21। 2 से निकाल लो 2x, x प्लस 3 और 7 निकालो x प्लस 3। यहाँ पर फैक्टर आ गया 2x -7 और x प्लस 3। अब शून्यक के लिए हमें px बराबर क्या लिखना होगा, 0। अब यहाँ से px बराबर 0, तो दैट मीन्स 2x -7 और x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से 2 पार्ट हो गया, 2x -7 बराबर 0 और एक बार हो गया x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखो जी, 2x बराबर 7, x बराबर 7/2, x बराबर -3 आ गया 2 वैल्यू। अब हम लोग करते क्या है, लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग में ये हो गया अल्फा बीटा, तो ये हो गया 7/2 प्लस का -3। यहाँ से 7/2 -3 और 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ से हो गया कितना, 1/2। अब देखो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, इसमें माइनस डाल करके माइनस दोबारा डाल दो, बचा 2। ये क्या लग रहा है, माइनस x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक है कि नहीं है, -1 यहाँ पर x का गुणांक है और नीचे में 2 है, ये किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। यहाँ से क्या 7/2 मल्टीप्लाई -3 कर लीजिए, साथ ही है कैश -21/2 और ऊपर भी क्या हो गया, अचर पर, ऊपर क्या हो गया, अचर पर, और नीचे हो गया x स्क्वायर का गुणांक। यही तो निकालना था, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए उतारिए जल्दी से। चार का पांचवा जो है, 4 का 5वां या पहला दूसरा तीसरा जो भी है, ये सब इसी तरीके से बनेगा। इसमें करना है शून्यकों का जोगफल। शून्यकों का जोगफल दिया हुआ है -1/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, वो भी लिख देते हैं 1/4। अब हम लोग ध्यान देंगे, इसका 4 यहाँ से मिल रहा है और इसका नीचे भी 4 मिल रहा है, बट ये फॉर्मूला क्या होता है, -b/a और इसका होता है c/a। इतना काम करने के बाद इसमें देखना है कि b कितना हुआ, b कितना है, अरे इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। b कितना होगा, b बराबर, यहाँ से कंपैरिजन करो, a बराबर 4 और c बराबर 1। अब हम लोग px का स्टैंडर्ड रूप क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जानते हैं। अब इसमें बैठा लीजिए सभी वैल्यू, है ना। 4 और क्या है, 4x स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है 1,
एक्स सी का वैल्यू है 1 बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आंसर हो गया। तो बहुत आसान है ना, आया समझ में। यहाँ पर मूलों का जोड़फल आता है -b/a। ये जो दिया हुआ है इसी के आधार पर हमने a और b यहाँ से निकाल लिया। अब देखो ये तो अगर मान ली कि यहाँ पर बराबर नहीं होता, अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता नीचे वाला भाग, तब आप लोग मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके बराबर कर लेना है सबसे पहला काम। बराबर अगर नहीं रहता तब, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर ही है। तो a बराबर 4 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया और c बराबर 1 मिल गया। तीनों वैल्यू को स्टैंडर्ड रूप में बस रख दीजिए, है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो टोटल सवाल इसका 4 का, पहला दूसरा तीसरा जगह छोड़ लीजिए ऊपर से और बना दीजिएगा। अब यहाँ पर 4 के बाद 5वां है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया। क्या देता हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है 5वां वाला सवाल समझिए पहले, अभी रुकिए थोड़ा और समझिए। 5 का पहला सवाल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। 5 का पहला सवाल में लिखा हुआ है P2 बराबर 0, दैट मीन्स एक शून्यक हो गया 2, अल्फा इसको मान लो। इससे क्या एक शून्यक निकल गया, अल्फा बराबर 2। एक शून्यक, प्रथम शून्यक कितना निकल गया, अल्फा मान के चलता हूं तो अल्फा बराबर 2। फिर दिया हुआ सवाल में p -4/3 बराबर 0। इसका मतलब है ना, दूसरा शून्यक किसका क्या है, बीटा। बीटा बराबर कितना हो गया, -4/, शून्यक है, शून्यक बोल दिया इसलिए इसका शून्यक हो गया। अल्फा बीटा हमें ज्ञात है, अल्फा बीटा में ज्ञात है। अब यहाँ से एक और सवाल में दिया हुआ है, अब इसको ध्यान देंगे। p -2 बैठाने पर इसका शेषफल 8 बचता है। तो इसको जो है हम लोग जस्ट इस 4 का दूसरा प्रॉब्लम है, इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर प्रथम शून्यक हो गया, दूसरा शून्यक, तो शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से देखिए 2 प्लस ये कितना है, -4/3। बोर्ड पर अभी ध्यान दें, तो आपका थोड़ा सा बाद में है, याद 3 दूनी 6 में से 4 गया 2/3। अब यहाँ से एक स्टेप और, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 × -4/3। अब 4 दूनी 8/3। अब क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में, -b/a जानते हैं कि नहीं ऊपर का, और ये क्या जानते हैं, c/a, ये भी जान गए। अब इस मेथड से बनाओगे तो भी यहाँ से, लेकिन एक स्टेप ये जो दिया है इसका यूटिलाइज करना होगा। हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग सूत्र, px का सूत्र। अगर यहाँ से हमको ये पता रहे शून्यकों का, तो हम लोग लिखते थे कैसे, a² माइनस शून्यकों का योग, याद पड़ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल। यस या नो बोलो, ये है पता, थ्योरी में पढ़े थे आप लोग। तो ये इसी से इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 2/3। समझ में आ रही है, 2/3 वैल्यू रखते हैं, इसको लिखिए या मत लिखिए छोड़ दीजिए, बताइए। 2/3 यहाँ से समझ में आ गया, 2/3 आ गया।
अब यहाँ से गुणनफल कितना है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा 8 बटा। देखो इसमें एक और दिया हुआ था, इसमें नहीं था, इसमें ये ऐसा नहीं ना दिया हुआ था, शून्य 2 पता था, शून्यकों का जोड़फल डायरेक्ट दिया, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ गया। अब क्या करोगे, p-2 रखना होगा, px तो हो गया यहाँ पर इतना। अगला स्टेप में हमें क्या करना है, p-2 रखना होगा, रख दीजिए। अब 2 -2 का होल स्क्वायर और 2/3 -2 और -8/3, ये भिन्न का जोड़ आ जाएगा यहाँ से। अब इसे भिन्न का जोड़ जो है अब p2 -2 बड़ा, यहाँ से 1 छोड़ करके यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और हो गया माइनस माइनस प्लस 4/3 और -8/3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 3 3 चौ 12 प्लस 4 -8। अब यहाँ से a 12 4 16 ना, 16 में से 8 गया, कितना बचा 8/3। और इस तरफ कितना है, p2 का वैल्यू 8, तो ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ये, इसलिए a बराबर कितना निकल गया, 8 × 3/8। 8 8 कैंसिल हो गया कि नहीं, तो a बराबर कितना निकल गया। अब यही 3 इसमें रख दो, इसमें, ठीक है, हो गया समीकरण। 3 से मल्टीप्लाई अंडर डाल देना, हो गया क्लियर। तो इतना काम कीजिए आप लोग, यही 3 वैल्यू रख देंगे। देखो अब यहाँ से a का वैल्यू 3 इसमें रख देंगे, तो क्या हुआ, यहाँ पर px a का वैल्यू 3 है, x² -2/3x -8/3, 3 को अंदर ले जाओ, 3x² और 3 ले जाओगे, यहाँ पर से 3 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ से भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ, यही हो गया आंसर, देख लो। चलिए उतारिए, चलिए ये जो px है दिया हुआ, पहले सत्यापित करें कि 211 इसका शून्य का है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे बारी बारी से। अब 2 शून्य का है कि नहीं, चलिए आइए, px लिखा हुआ क्या है, x³ - 4x² + 5x - 2। सवाल में लिखा हुआ कि सत्यापित करें कि ये शून्य का है या नहीं है। तो आइए इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 5 दूनी का 10। चलिए 10 और 4 14। देखो यहीं पर मिस्टेक हुआ क्या, 2 का क्यू है यहाँ पर, हाँ 2 का क्यू है, वेरी गुड। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 8 18, 18 में से 18 गया, 16 2 18, 0। इसका मतलब ये शून्य का है, शून्य है। अब है यहाँ पर 1 बैठा देते, 1 बैठा कर चलते हैं, 1 का क्यूब 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 2, 1 का क्यूब 1 और 4 और प्लस 5 - 2, 5 1 6, 6 में से 6 गया, 406 हुआ 0, ये भी शून्य है। अगला है कि p1, ये वही बात है, 1 तो बैठाइए दियो। चलिए ये सही लिखा हुआ कि माइनस वाला, देख लीजिए थोड़ा सा सवाल में, देखिए कैसा ना है। चलिए 1 1 है, फिर वही बात हो गई, यहाँ से 1 का क्यूब, क्यों ऐसे लिखा गया 3 बार, क्योंकि इसमें घात इसका 3 है, तो 3 सॉल्यूशन निकलेगा इसका, इसलिए 3 गो यहाँ पर, 2 गो समान आ गया,
अब एक क्यू माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 दोबारा बैठा रहा हूँ 1 वही क्रियाक्रम करना है 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर यहाँ 6 में से 6 गया 0 यानी कि ये तीनों शून्य का है ये सत्यापित हो गया। अब कहता है कि इसमें गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है तो इस तरीके से आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। इधर मिटा दूं। अब शून्यक यहाँ पर पता चल गया। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल त्रिघाती के लिए हम लोग दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल लेते हैं ये भी लेते थे ना। तो आइए यहाँ पर पूरा काम करेंगे और सभी को याद होगा भर तक शून्य को माना कि यहाँ से अब यहाँ पर अल्फा यहाँ क्या हो गया अल्फा अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर हो गया 1 ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है 2 1 प्लस 1 4 आ गया। अभी रुकिए थोड़ा सा आज दो करके याद है चलिए आइए 2 into 1 2 into 1 और प्लस 1 into 1 और प्लस में 1 into 2 अब इसको 10 मतलब मत समझना। हाँ अब यहाँ से देख लीजिए 2 एकम 2 1 और 2 2 3 4 1 5 ये 5 आ गया। अब गुणनफल में आ जाइए। गुणनफल क्या होता है गुणा कर लीजिए 2 into 1 into 1 यानी कि 2 और फार्मूला आपको याद होगा पहला का माइनस बी बटा ए यस चलो बोलो माइनस बी बटा ए। अब इसके नीचे कितना छिपा हुआ है और ये होता था सी वाई ए इसके भी नीचे 1 है छिपा हुआ 5 के नीचे और ये होता था डी वाई माइनस डी वाई ए। अब इसको कंपेरिजन कर लो इसके नीचे 1 छिपा हुआ माइनस डी वाई ए। अब कंपेरिजन यहां से करो यहां से क्या देखा ये क्या है अपने आप में ये अपने आप में क्या हुआ b क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलेंगे और नीचे क्या है एक्स क्यूब का गुणांक नहीं। अब ये लिख भी नहीं सकते कोई टेंशन नहीं इसलिए लिखना भी जरूरी नहीं है ये सब लिखना भी जरूरी है डायरेक्ट ये लिख दीजिए क्योंकि संबंध बतला पूछ रहा है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाइए एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ से हो गया माइनस में अचर पद क्या हो गया अचर पद 2 यहाँ से क्या हो गया ये क्या है एक्स क्यूब का बस यही संबंध हो गया। शून्यकों और गुणांकों में ये संबंध हो गया। यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो शून्यकों का योग यहाँ पर लिख सकते हो दो शून्यकों के गुणनफल का योग हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए तो यही हो गया रिलेशन बस इतना ही काम करना है। अब ये देखिए सवाल में 7 का दिया हुआ है छठा का सब सवाल इसी तरीके से बनेगा हूबहू छठा का टोटल सवाल। 7वां में आइए त्रिघाती में बात हो रही है। त्रिघाती में सबसे पहले स्टैंडर्ड उपयोग होता है। अब इसका शून्य का अल्फा बीटा गामा अगर है मान के चलते हैं तो प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग 3 है और 2 करके शून्यकों का जो है योगफल कितना है शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना है -5 और क्या दिया हुआ है गुणनफल कितना है -10। तो
यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन अब करते हैं, इसको लिख करके सूत्र से माइनस बी बटा ए होता है और ये होता है सी बटा ए और ये माइनस बी बटा ए। सही है लिखा? गलत नहीं ना है? नहीं है, सूत्र सही है। अब इसको कंपेरिजन कर लीजिए आप लोग। अब सबके नीचे तो एक छिपा हुआ है, सबके नीचे कितना छिपा हुआ है? एक। हाँ, अब यहां से क्या निकल के आया? b बराबर, इसी से क्या निकल गया? b बराबर -3। माइनस का चिन्ह इसमें नहीं है इसलिए माइनस चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या निकल के आया? b बराबर -3, a बराबर 1 नहीं, और c बराबर -5 और d बराबर, दोनों में माइनस इसलिए कट गया, इसलिए 10। यस सुनो, अब स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो। इसलिए px बराबर a का वैल्यू यहाँ पर रखते हुए 1x3, b का वैल्यू रखते हुए डायरेक्ट -3x², 5 का वैल्यू रखते हुए 5x और प्लस में 10। अब यहाँ से ये उत्तर हुआ। ये हो गया 7 नंबर। आंसर देखिए, सही है, उतारिए जल्दी से। सात का दूसरा भी 7 के पहले की तरह बनेगा, 8 का पहला भी बनेगा इसी तरीके से, लेकिन 8 का दूसरा में थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि त्रिघाती बहुपद px बराबर ax³ dx² cx + d, इसका शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से दिया हुआ है शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ। चैप्टर समाप्त। थोड़ा सा मिस्टेक लगता कहीं पर हुआ, देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखिए थोड़ा। यहाँ से दोबारा रिपीटेशन करता हूँ। यहाँ से देखिए इतना दिया हुआ है वैल्यू, ये सूत्र सही लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ सही लिखा हुआ अगर है तो x का वैल्यू यहाँ से चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्ग 10 का आज मैं बहुपद का संगत आलेख के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आलेख बनता है उस आलेख जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पर काटा है। और जैसे कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ से अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ y बराबर 2x + 1, y बराबर 2x। अब यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू रख सकते हैं।
y बराबर 2x प्लस 1। अब इसमें इसे हम लोग px भी कहते हैं, px भी कहते हैं। px को y डिनोट करते हैं और ये x के रूप में है, इसलिए इसको y। अब यहां पर हम वैल्यू को रख करके देखते हैं। x और ये यहां पर रखूंगा y समझना है 2x प्लस 1। अगर x का वैल्यू हमने रखा 2 तो 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। अगर यहां पर मैं रखा, यहां पर जो भी रखने का इच्छा है आपका 0, तो 0 रख रहे हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब इससे हमको ग्राफ खींचना है, इस पर अंकित करना है ना। x कहता है 2, चलिए 1 2 3 4 5 मैक्सिमम है। चलिए भाई 6 तक हम लोग खींच लेते हैं। चलिए ऊपर 1 2 3 4 5, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो इतना से काम चलेगा। चलिए खींचिए। अब यहाँ पर भी हम लोग डाल सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 जो हो गया बाई x का माइनस में बाई का ही हो गया।